ऑफलाइन कोचिंग में इसको ऐसे नहीं पढ़ाता। एलसीएम को मैं क्या बताता हूँ, टॉपर्स को देखो, प्रत्येक नंबर का टॉपर देखो। टॉपर मतलब जिसपे हाईएस्ट पावर है, जिसपे क्या है भैया, हाईएस्ट पावर। एलसीएम के लिए क्या करना है अपन को। हेलो क्लास 10, तो आज अपन बात करने वाले हैं, आप लोगों का सबसे कंफ्यूजन पहला ही टॉपिक लग रहा होगा, एचसीएफ एंड एलसीएम। क्लास 10 के लिए जो चैप्टर 1 का रियल नंबर का पहली एक्सरसाइज का पहला टॉपिक है, ठीक है ना। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले जाएंगे, बेसिक फंडामेंटल से अपन इसको समझेंगे, और जो नया क्राइटेरिया के तौर पर वो भी फंडामेंटली है, ठीक है ना, पावर के अकॉर्डिंग, उसको भी अपन समझ रहे हैं, ठीक है ना। एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये कुछ नंबर दिए हैं जो एग्जाम में रिपीटेड है, ओके ना, ये बार बार पूछे जा चुके हैं। तो पहले अपन 6 और 20 का निकालते हैं, ओके ना। 6 और 20 का एचसीएफ कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, ओके ना, 2 × 3, और कोशिश करें कि अगर नंबर एक बार है तो उस पर पावर 1 लगा दें, अगर नंबर 2 बार है तो उसको पावर 2 लगा दें। मतलब पावर में प्राइम फैक्टराइजेशन अपन इसमें रखेंगे, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। 20 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर 2 × 5, क्योंकि 4 × 5 होता है, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब अपन को क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ में बहुत सारी बातें ज़्यादा हमें याद नहीं रखनी है, 2 पॉइंट लिख रहा हूँ, बस वही याद करने हैं फॉर एचसीएफ। पहला पॉइंट आपको याद रखना, वो भूल जाओ, जो आपने लाइन में पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर दैट इंक्लूडिंग कॉमन, वो भूल जाओ। पहले अपन क्या देखेंगे, कॉमन नंबर। क्या देखेंगे अपन, कॉमन नंबर, कि इनमें कॉमन कौन आ रहा है, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे होगे इनमें कॉमन 2 आ रहा है दोनों जगह, बात समझ में आ गया। जरूरी नहीं एक ही कॉमन आए, 2 भी कॉमन आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, और कॉमन आए भी नहीं, ठीक है ना। देखते हैं अब इनमें कॉमन नंबर कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है दोनों में कॉमन। अब अपन को देखना है जो कॉमन नंबर है, जो कॉमन नंबर है उसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या देखनी है, स्मॉलेस्ट पावर। अब देखो 2 की पावर 1 है या 2 की पावर 2 है। अब इसमें कॉमन 2 आ गया। अब स्मॉलेस्ट पावर किस पर है, 2 की पावर 2 पर या 2 की पावर 1 पर, बता देंगे आप 2 की पावर 1 पर है, और कोई चीज़ कॉमन नहीं, तो एचसीएफ आपका क्या हो गया, 2। एचसीएफ आपका क्या हो गया, 2 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये 2 स्टेप अपनाने हैं, स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर देखो, कॉमन नंबर के बाद स्मॉलेस्ट पावर देखो उसी कॉमन नंबर पर। अब नंबर 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ध्यान रखना 3 भी हो सकते हैं। हमें अगर इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने से पहले मैं एक और नंबर, मुझे मन कर रहा है कि एक और नंबर लूँ, फिर उससे समझाऊँ। जैसे मैं ले लेता हूँ 24, 36, 40, इसका मैंने एचसीएफ निकाल लिया। अब 24, 36 और 40 का भी एचसीएफ निकालेंगे, फिर अपन सीखेंगे एलसीएम निकालना, ओके ना। 24 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये होता है, अगर आप देखें तो 2 × 2 4, 2 × 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 × 3, ओके। 24 को, ओके, समझ में आ गई होगी बात। 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 4 जा होता है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। 40 को क्या लिख सकते हैं, 8 5 जा होता है, तो 8 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3 और 5। समझ में आ गया। एचसीएफ कैसे निकालेंगे अपन, एचसीएफ का मतलब मैंने क्या कहा, कॉमन पावर, कॉमन पावर आनी चाहिए। अब यहाँ 3 नंबर हैं, 24, 36, 40, तीनों में कॉमन होना चाहिए वो नंबर, समझ में आ गया। अब तीनों में ना तो 3 है, 2 में 3 है, और ना तीनों में 5 है। तीनों में ना तो 3 है, ना तीनों में 5 है, तीनों में क्या है, 2 कॉमन है। तीनों नंबर्स में क्या कॉमन है, 2 कॉमन। पता चल गया कौन आ गया, 2। स्मॉलेस्ट पावर ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है अपन को, स्मॉलेस्ट पावर। अब देखो स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 3 हो गई, 2 की पावर 2 हो गई, और 2 की पावर 3 हो। अब इसमें स्मॉलेस्ट कौन दिख रहा है, तुम कह दोगे सर कि 2 की पावर 2। बात समझ में आ गया, ओके, कोई दिक्कत। एचसीएफ अपन का क्या आ गया, 2 की पावर 2। इतनी बात समझ गए। अब मैं एक और का एलसीएम एचसीएफ निकालूंगा, फिर सीखेंगे एलसीएम निकालना, ओके ना। पहले मैं एचसीएफ निकाल देता हूँ, सबके निकाल देता हूँ एचसीएफ, जिससे कि पैटर्न समझ में आ जाए बस आपको। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2, और इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 की पावर 2 यानी कि 4। अब 30 को सॉल्व करेंगे, 30, 72, 432। 30 को कैसे सॉल्व करेंगे, 30 क्या होता है, 6 5 जा, 6 तो क्या लिखते हैं, 2 × 3, पावर सब पे 1 लगानी है, कोई नंबर अकेला है तो उस पर पावर 1 लगानी है। 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को क्या लिखेंगे, 8 9 जा,
8 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 3, 9 को क्या लिखते हैं 3 की पावर 2। फैक्टर आप कर सकते हैं ऐसे फैक्टर, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे फैक्टर ऐसे सिंपल छोटी सी तरीके से आप इसको साइड में क्या कर सकते हैं फैक्टर, कोई इसमें शर्मने की बात नहीं है। ओके ना, समझ में आ गया, ऐसे आप फैक्टर भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, 432, अब मैं 432 के फैक्टर करूंगा। 432 2 से गया 2 बार, 1 बार, 6 बार, 2 से गया 1 बार, अभी 1 तो जाता नहीं है, 2 की टेबल दोनों लेने पड़ेंगे, इस वजह से यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। 108 254 227 2 3 से जाएगा, ये 3 से कितनी बार जाएगा 9 बार, 3 3 3 1। बात समझ में आ गया। तो जितनी बार 2 है उसको लिखेंगे 2 की पावर 4। 3 कितनी बार है 3 बार। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब एचसीएफ निकालते हैं भाई इसका। क्या निकालते हैं एचसीएफ। एलसीएम अभी सारे के अपन देखेंगे, पहले एचसीएफ अपन देख लेते हैं। ओके, एचसीएफ का मतलब मैंने क्या बताया, कॉमन पावर होनी चाहिए, कॉमन नंबर। कॉमन नंबर कौन आ रहा है, तीनों में देखना है अपन को, 2 में नहीं, ठीक है ना। 2 तीनों में आ रहा है, 1 2 3, 2 तीनों में आ रहा है। क्या 3 भी तीनों में आ रहा है, यस 3 भी तीनों में आ रहा है। 3 भी क्या आ रहा है, तीनों में आ रहा है। बात समझ में आ गई। ओके जी, तो एचसीएफ 2 भी तीनों में आ रहा है और 3 भी तीनों में आ रहा है। अब मैंने क्या कहा, स्मॉलेस्ट पावर ढूंढनी है। 2 में स्मॉलेस्ट पावर कौन है, 2 की पावर 1 है। ओके ना, और 3 में स्मॉलेस्ट पावर कौन है, 3 की पावर 1 है। तो एचसीएफ कितना हो गया 6। बस एक बात आप याद रखना कि भाई 3 नंबर हैं तो तीनों में देखना, 2 नंबर हैं तो दोनों में देखना। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है ना। आवाज़ का कोई इशू नहीं है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एलसीएम अपन निकालेंगे अभी। 4th क्वेश्चन, a इज इक्वल टू एक्स क्यू बाई स्क्वायर, v इज इक्वल टू एक्स बाई क्यू। अब अगेन हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा, ये कोई नंबर है x और y क्यू, ये कोई इंटीजर्स हो सकते, या कोई सॉरी नेचुरल नंबर हो सकते हैं x और y, एक्स क्यू इंटू बाई स्क्वायर एक्स बाई क्यू। ओके ना, इसमें से एचसीएफ देखना है। कॉमन पावर ढूंढनी है, मैं क्या ढूंढनी है, कॉमन पावर। दोनों में x है कॉमन, दोनों में y कॉमन आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गया। जो कॉमन नंबर है, कॉमन पावर नहीं, कॉमन नंबर ढूंढना था, ठीक है ना। कॉमन नंबर, जो कॉमन नंबर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर ढूंढनी है। जो कॉमन नंबर है उसकी क्या ढूंढनी है, स्मॉलेस्ट पावर। बात समझ में आ गया। अब स्मॉलेस्ट पावर कौन है इसमें, एक्स क्यू एक्स की पावर 1, बाई स्क्वायर बाई क्यू। एक्स में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, एक्स की पावर 1, तो 1 आ गया। वाई में स्मॉलेस्ट कौन है, वाई पे पावर 2, तो बाई स्क्वायर। तो एचसीएफ कितना आ गया, एक्स बाई स्क्वायर। एचसीएफ कितना आ गया, एक्स बाई स्क्वायर। है ना, है कितना सरल है। वो छोटी सी लाइन बता देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर इंक्लूडिंग कॉमन, वो समझ में नहीं आएगी। ये 2 स्टेप से आप समझ सकते हैं। पहले कॉमन छाटो, कॉमन को अलग करो, फिर उसमें से स्मॉलेस्ट पावर देख लो, सिंपल बात। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका एचसीएफ देख लेते हैं, 2 3 5। अब आप देख पा रहे होगे 2 3 5 ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स के हमेशा से एचसीएफ 1 आता है। प्राइम नंबर के हमेशा एचसीएफ क्या आ जाता है, 1। तो डायरेक्ट एचसीएफ यहाँ क्या हो जाएगा, 1। बात समझ में आ गई, नहीं तो आप करके देख सकते हो। 2 इंटू 1 इंटू 2, 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3, 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 4। ये करने की जरूरत, 1 इंटू 5 करने की जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट देखो आप, प्राइम नंबर है, एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गया एचसीएफ के बारे में, इतनी बात समझ गए। अब एलसीएम देख लेते हैं। 6 और 20 का एलसीएम, 6 और 20 का क्या देखना है अपन को, एलसीएम, ठीक है। 6 और 20 का क्या देखना है अपन को, एलसीएम, ठीक है। आ जाते हैं। 6 के फैक्टर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 20 के फैक्टर 2 की पावर 2 और 5। एलसीएम में क्या देखना है, लार्जेस्ट पावर देखनी है, लार्जेस्ट पावर, ठीक है ना, दिख रहा होगा। क्या देखनी है, लार्जेस्ट पावर, ओके ना। और मैं बोलूं तो लार्जेस्ट पावर तो देखनी है, ये मैंने लिख दिया, ओके ना। सभी की लार्जेस्ट पावर देखनी है, सभी की लार्जेस्ट, सभी नंबर की लार्जेस्ट पावर। जैसे एलसीएम में क्या देखना है अपन को, सभी नंबर की लार्जेस्ट पावर। 2 में लार्जेस्ट कौन है, 2 की पावर 2, लिख दो। 2 में लार्जेस्ट कौन है, 2 की पावर 2।
बात समझ में आ गया? ओके, इतनी बात समझ गए। यहाँ कॉमन फॉर्मन कुछ नहीं देखना। ओके, 3 में लार्जेस्ट कौन है? सिर्फ इकलौता 3 की पावर 1 है तो वही लिख देंगे। 5 में लार्जेस्ट कौन है? 5 की पावर 1। तो आंसर हो गया 4 × 15। एलसीएम कितना आ गया? 16। एलसीएम कितना आ गया? 16। मैं ऑफलाइन कोचिंग में इसको ऐसे नहीं पढ़ाता। एलसीएम को मैं क्या बताता हूँ, टॉपर्स को देखो, प्रत्येक नंबर का टॉपर देखो। टॉपर मतलब जिस पे हाईएस्ट पावर है, जिस पे क्या है भैया? हाईएस्ट पावर। एलसीएम के लिए क्या करना है अपन को? टॉपर्स देखना प्रत्येक नंबर का। टॉपर मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर है। 2 में टॉपर कौन है? 2 की पावर 2 कॉमन है, टॉपर है। कॉमन नहीं, टॉपर। 3 में टॉपर कौन है? 3 की पावर 1 टॉपर है। 5 में टॉपर कौन है? 5 की पावर 1 टॉपर है। सिंपल बात। लार्जेस्ट पावर तो देखनी है, वहाँ ग्रेटेस्ट पावर लिखा हुआ है। यहाँ कॉमन कुछ नहीं देखना। एससीएफ में अपन को कॉमन देखना था। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट 24 2 की पावर 3 × 3। जल्दी से बताओ, कॉपी पकड़ो और सॉल्व करो खुद। अब अगेन हमें क्या देखना है? लार्जेस्ट पावर, या हम समझे टॉपर देखना प्रत्येक नंबर का, ठीक है ना, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। अब देखो जरा ध्यान से, 2 में कॉमन कौन है? मतलब 2 में सबसे टॉपर कौन है? हाईएस्ट कौन है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 के सर 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, लेकिन सर वो 2 जगह आ रही है, ऊपर भी आ रही है और लास्ट वाले में भी आ रही है। तो क्या किया जाए? तो इसमें से एक उठा लो, कोई सी भी। 2 की पावर 3 दोनों जगह आ रही है, तो इसमें से कोई सी एक उठा लीजिए। तो कौन सी उठा ली मैंने? ऊपर वाली 2 की पावर 3। बात समझ में आ गई? अगर दोनों जगह सेम पावर आ रही है और वो हाईएस्ट है तो उसमें से कोई सी एक उठा लेंगे। तो 2 की पावर 3 एक उठा लिया अपन ने, दोनों नहीं उठानी। बात समझ में आ गया? 3 में टॉपर देखो, 3 की पावर 2 की 3 की पावर 1, सर 3 की पावर 2। 5 तो इकलौता है तो 5 की पावर 1 हो जाएगी। बात समझ में आ गया? तो ये 8 × 9 × 5, तो 72 × 5, 72 5 जा तो कितना हो गया? ये 10। 7 5 जा अपना कितना हो गया? 35, 360। बात समझ में आ गया? इसका एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आया था? कितना आया था? 4। कितना आया था एलसीएम? 60 आया था। इसका एलसीएम कितना आ गया अपना? 360। अब इसका निकालते हैं। देखो बेटा, खाली मत बैठना, अगर समझ में आ गया है तो कॉपी पेन उठाओ और इसको सॉल्व करो, ठीक है ना, क्योंकि इतने से आपको समझ में आ जाना चाहिए। 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, 72 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, क्योंकि 8 9 जा होता है, आप फैक्टर करके भी कर सकते हैं। 432 अभी हमने सॉल्व किया था, 2 की पावर 4 आई थिंक आया था, ठीक है ना। 2 की पावर 4 एक बार दोबारा कर लेते हैं। 432 2 216 2 108 54, हाँ 3 की पावर 3, ठीक है ना। 16 27 सही है, ओके ना। इतनी बात समझ में आ गई। एलसीएम में अपन को क्या देखना है? एलसीएम में अपन को क्या देखना है? लार्जेस्ट पावर सभी पर। अब 2 पर लार्जेस्ट कौन दिख रही है? 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर, लार्जेस्ट 2 पे पावर 4 है, सिंपल। 3 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ है? 3 की पावर 3 है। टॉपर देखना है बस 3 का। 2 का टॉपर कौन है? 2 की पावर 4। 3 का टॉपर कौन है? 3 की पावर 3। अब 5 तो इकलौता है, 5 की पावर 1 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 और 27 × 5, 27 5 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 135, 135 का 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 6 3 जा 18 और 1 2 1 6 8 5 3 1 0 6 8 और 3 हमारा हो गया कितना हो गया? 1 और 1 2160 सॉरी 2160 इतनी आपको बात समझ में पक्का तरीके से आ रही होगी। इतना बेसिक से अपन ने इसको डिस्कस किया, ठीक है ना। बस गले ने साथ नहीं दिया है, वरना मज़ा और आ जाता एलसीएम एचसीएफ में, ठीक है ना। गले ने साथ नहीं दिया, ठीक है ना। एलसीएम में क्या देखना है अपन ने? एक्स में टॉपर कौन है?
एक्स क्यू है, बाई में टॉपर कौन है, बाई क्यू, सिंपल। तो एलसीएम कितना आ गया, एक्स बाई का होल क्यू लिख सकते हैं उसको। इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी बढ़ा दिया क्या सर, ये समझ में आ गया होगा। एक्स में कॉमन, एक्स में हाईएस्ट कौन है, एक्स क्यू, बाई में हाईएस्ट कौन है, बाई क्यू। इतनी बात समझ में आ रही है। 235 अगर कभी भी एलसीएम तुम्हें प्राइम नंबर करने मिलने का सौभाग्य मिले, मतलब प्राइम नंबर मिले और उसका एलसीएम निकालने का तुम्हें सौभाग्य मिले, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, तीनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 2 × 3 × 5 यानी कि 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। मेरे हिसाब से एचसीएफ एलसीएम की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट दिखता है तो कमेंट सेक्शन में रखिए और जुड़े रहिए। रात को 9 बजे से लाइव क्लासेस आयुष क्लासेस 8 रोज स्टार्ट होती है क्लास 10th के लिए, तो बने रहिए, पढ़ते रहिए और भरते रहिए।